सेकेंड वाला थर्ड वाला केस देखते हैं, जिसके अंदर हमने किसी नोड को डिलीट करना था, तो उसके कितने चाइल्ड थे? बोथ चाइल्ड। ठीक है। तो लेट सपोज आप 20 को यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हो। तो जो हमारे पास प्रीवियस कोड था ना, ये वाला, जो हमें क्या करता था, पॉइंटर्स को प्रॉपर पोजीशंस पे लेके आता था। ठीक है। तो इस वाले कोड के अकॉर्डिंगली हमारे पास, जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट जो था वो कर लोगे, तो हमारे पास पॉइंटर्स कहाँ पे आगे होंगे? अप्रोप्रिएट पोजीशंस पे आगे होंगे। टी विल बी हियर, ठीक है, उस केस के अंदर। और पेरेंट पॉइंटर हमारा कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ठीक है। तो ये केस जो था, ये चीज हो सकती है। या हमारे पास क्या चीज हो सकती है? देयर कुड बी अनदर केस। लेट्स से अगर आप 53 को यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हो, तो हमारा टी पॉइंटर कहाँ पे होगा? टी वाला पॉइंटर यहाँ पे होगा। पेरेंट पॉइंटर कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ठीक है। और अभी ना जिस केस नोड को हमने डिलीट करना, उसके अगर बहुत चाइल्ड्स हैं, तो हमने दो केसेस देखे थे, दो वेज देखे थे, टू वेज। ठीक है। तो फर्स्ट वाला भी क्या था, हम ग्रेटेस्ट वाला एलिमेंट लेफ्ट वाले सब ट्री में से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस वाले सब ट्री में से, ये लेफ्ट वाली साइड पे जो है, इसमें से जो भी ग्रेटेस्ट वाला एलिमेंट निकलता है, उसको हम यूज करते हैं। और आप यूं भी कर सकते हो, राइट साइड पे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, उसको भी यूज करके कर सकते हो। अभी मैं सेकंड ये वाला भी कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला काम चेक करने के लिए कि दो चाइल्ड्स हैं उस नोड के जिसको हमने डिलीट करना है। ठीक है। टी इज दी नोड जिसको हमने डिलीट करना है। ठीक है। तो लेफ्ट शुडंट बी नल, राइट शुड नॉट बी नल। ठीक है। तो हमारे पास बोथ चाइल्ड का केस आ गया। ओके। अब हमने लेफ्ट वाले सब ट्री में से क्या चीज फाइंड आउट करनी है? लार्जेस्ट वाला एलिमेंट फाइंड आउट करना है। लार्जेस्ट वाला एलिमेंट किस तरह से आएगा? इस वाले, पहले तो हम इस सब ट्री पे जाएंगे। इस वाले सब ट्री पे किस तरह से चले गए? यूं करके चले गए। ठीक है। हमने एक जीटी नाम का पॉइंटर ले लिया, ये जीटी नाम का पॉइंटर यहाँ पे है, किस वाले ट्री को पॉइंट आउट कर रहा है? जो उसके लेफ्ट साइड पे सब ट्री है। ओके। और उसके बाद देन हमने क्या किया, एक सेम उसी तरह से ना, हमने एक पेरेंट पॉइंटर ले लिया P1। ठीक है। वो हमने जीटी का पेरेंट ट्रैक करने के लिए, ठीक है, अभी बताता हूँ ये जीटी का पेरेंट ट्रैक करने के लिए हमने पॉइंटर क्यों लिया हुआ। ठीक है। ओके। देन हम क्या कर रहे हैं, देन हमने इसके बाद हमारे पास ये दोनों जब पॉइंटर आ गए, ठीक है, और हमारे पास लार्जेस्ट वाला एलिमेंट कहाँ पे पड़ा होगा? हम मूव करते जाएंगे जब तक क्या नहीं हो जाता, जीटी का राइट वाला पॉइंटर नल नहीं हो जाता। इट मीन्स उतनी देर तक हमारे पास ना हमने मूव करते जाना है, तो राइट मोस्ट वाला एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो इस केस में राइट मोस्ट वाला एलिमेंट कौन से वाला होगा? दैट विल बी हियर। तो मूव करते करते हमारा जीटी पॉइंटर कहाँ पे आ जाएगा? 45 पे। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई और नोड अटैच होता, लेट सपोज 48 यहाँ पे अटैच होता, तो जीटी मूव करते करते यहाँ पे जब आना था 48 पे आना था। ठीक है। तो उसके बाद हमारा जीटी नेक्स्ट राइट वाला पॉइंटर क्या होना था? नल। तो इट मीन जीटी ने यहाँ पे स्टॉप करना था। ठीक है। तो डजेंट मैटर क्या चीज़ है, हमारे पास सिचुएशन किस तरह से है, तो आप इसी तरह से हमारा कोड जो था वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक, हमने एक लूप जो था वो आइट्रेशन जो था वो की, और हम क्या कर रहे हैं, जीटी को मूव करते जा रहे हैं जब तक जीटी का राइट वाला पॉइंटर क्या नहीं हो जाता? नल नहीं हो जाता। ठीक है। मींस राइट मोस्ट वाला नोड हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके। पेरेंट एक स्टेप बैक रहता है, और ये कहाँ पे मूव करता जाएगा? राइट मोस्ट साइड। जब ये यहाँ पे मूव कर गया, उसके बाद हमने क्या कहा था कि इस वाले नोड को हम स्वैप कर देंगे डेटा इसके साथ। ठीक है। स्वैप भी कर सकते हो, स्वैप नहीं भी करना, मीन्स 45 को जस्ट आपने वहां पे राइट अप करना, 45 को भी जस्ट वहां पे राइट अप कर सकते हो। ओके। 45 को यहाँ पे राइट अप कर दिया। अब हमने डिलीट किसको करना है? डिलीट हमने ना जीटी को करना है। ठीक है। जीटी यहाँ पे आ गया होगा। अब इसको डिलीट करने के लिए अब हमारे पास, अगर यहाँ पे एक और नोड होता ना, 47 यहाँ पे होता, तो कौन से वाला केस बनना था? हमने 47 को, अब यहाँ पे इस वाले को डिलीट करना था, तो कौन से वाला केस बनना था? नो चाइल्ड वाला केस, जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। ठीक है। अभी ये कौन से वाला केस बन रहा है? सिंगल वन चाइल्ड वाला। ठीक है। तो इसके बाद अगेन आप ना वही काम करोगे जो थोड़ी देर पहले हमने किया ना। अब हमने इतना काम कर लिया, अब इसके बाद हमारे पास ना उनमें से कोई एक केस बन रहा होगा। ठीक है। या तो नो चाइल्ड वाला केस बन रहा होगा, या कौन से वाला केस बन रहा होगा? सिंगल वन चाइल्ड वाला। तो वो जो केसेस थे ना, वो आपने यहाँ पे जो था अप्लाई जो था वो कर देने। तो जीटी नाम का जो पॉइंटर आया हुआ है यहाँ पे, जीटी नाम का पॉइंटर ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे आ गया हुआ है। ठीक है। अब जीटी को हमने डिलीट करना है। P1 इज द पेरेंट, जो जीटी का पेरेंट है। तो आप यहाँ पे जो थोड़ी देर पहले केस वन हमने लिखा है या केस टू लिखा है, वो वाला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है। ओके।
तो इसके बाद जो था वो हमारा डिलीशन वाले सारे के सारे केसेस कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज आपने आपने ध्यान रखना है कि जब आप चीजें डिलीट कर रहे हो ना, तो देर आर चांसेस के रूट ही हमारा डिलीट हो रहा हो, और चूंकि रूट हमारा क्या है, दैट इज दी डेटा मेंबर। तो हम ये नहीं चाह रहे कि हमारा रूट या डेटा मेंबर कभी भी खराब हो। ठीक है, अगर आप रूट को ही डिलीट करते हो तो रूट नल हो जाना चाहिए। या आप उस केस के अंदर जैसे भी आप लेट से आप यहाँ से 20 को डिलीट करते हो, तो अब डिलीट 20 को करना है हमने। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो था वो अटैच होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते थे, इसको ना ग्रैंड पेरेंट के साथ अटैच करते होते थे यहाँ पे। रूट का तो कोई ग्रैंड पेरेंट है नहीं है, तो ये कोई ना एक स्पेशल केस जो था वो बन जाएगा। ठीक है, यू विल बी चेकिंग कि अगर तो पेरेंट क्या है, दैट इज द रूट। ठीक है, तो पेरेंट अगर रूट है तो देन ये एक स्पेशल केस है। तो बजाय कि आप प्रीवियस कोड के अंदर ही सारा कुछ उसको पुट करके लिखो, ठीक है, तो आप सिंपल इस तरह से भी करके ना ये तीन केसेस ये सेपरेट भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो सेपरेटली आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या एक केस ना वो वाला भी हो सकता है कि अगर आपने 53 को ही डिलीट जो था वो कर देना, तो टू चाइल्ड वाले केस के अंदर जो था ये क्या होगा, 65 यहाँ से जो था इधर आ जाएगा, 53 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब रूट डिलीट नहीं हो रहा, रूट वहीं पे रह रहा है, हम इसको डिलीट कर रहे हैं। तो टू चाइल्ड वाला केस ना वो थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट रह जाएगा। ठीक है, वो वैसे ही रह जाएगा। ये वाले थ्री केसेस हमें ना रूट के लिए इंप्लीमेंट करना पड़ेंगे। तो आप सेपरेट केसेस बना सकते हो। अगर रूट जिस एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हो वही रूट है और उसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो सिंपली हम डिलीट करके रूट को क्या कर देंगे, नल कर देंगे। अगर उसका एक चाइल्ड है, लेफ्ट वाला चाइल्ड है या राइट वाला चाइल्ड है, ठीक है, तो लेफ्ट और राइट वाले केसेस आप सेपरेट जो था उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। थोड़ा सा ना कोड इजीली आप उस चीज को मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज जो पहले कोड लिखा हुआ उसी के अंदर इफ एल्स बाकी कंडीशंस लगा के आप ये भी इन चीजों को भी हैंडल कर सकते हो, बट इसको हमने इग्नोर नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हमारा ये डेटा मेंबर्स है, हम ये नहीं चाह रहे कि हमारा रूट कभी भी खराब हो रहा हो। ठीक है, हम रूट को डिलीट करते हैं, वो डिलीटेड मेमोरी को पॉइंट आउट करा, वो डोंट वांट दैट। ठीक है, इस तरह से नहीं चाह रहे।